हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की क्लास में। आज की क्लास हमारी हरियाणा जीके से रिलेटेड होने वाली है और इस क्लास में हम सीईटी में आने वाले जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन है वो करेंगे। और आज की क्लास में हम 2025 में जो हरियाणा जीके के क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो जल्दी शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। हरियाणा के किस जिले में सदगुरु कबीर साहिब की जयंती राज्य स्तर पर मनाई गई है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। सिरसा, हिसार, करनाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कहां पर मनाई गई है? यह सिरसा में मनाई गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में नई जेल बनाई गई है? इसके ऑप्शंस हैं फतेहाबाद, पंचकुला, चरखी दादरी या उपरोक्त सभी। तो हरियाणा के किस जिले में नई जेल बनाई गई है? इन तीनों जिलों में ही नई जेलें बनाई गई हैं, फतेहाबाद, पंचकुला और चरखी दादरी में। तो इसका उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। हरियाणा सरकार चरखी दादरी, फतेहाबाद और पंचकुला में नई जेलें बनाएगी, जिसके लिए उन्होंने 284 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है। इन जेलों के बनाने में राज्य के लगभग 4000 कैदियों की क्षमता होगी, मतलब कि इसमें 4000 कैदियों को रखा जा सकेगा। हरियाणा के किस जिले में स्ट्रॉबेरी उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं यमुनानगर, हिसार, अंबाला या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आ जाएगा यमुनानगर। ऑप्शन नंबर 1 यमुनानगर। हरियाणा सरकार अंबाला में लीची, अंबाला में कौन सा आएगा? अंबाला में लीची, यमुनानगर में स्ट्रॉबेरी और हिसार में कौन सा आ जाएगा? खजूर। हिसार में खजूर की खेती के लिए नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। हरियाणा के किस जिले में सैनिक संग्रहालय बनाया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं रेवाड़ी, हिसार, रोहतक, पानीपत। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा रेवाड़ी। रेवाड़ी में हरियाणा सरकार है जो सैनिक संग्रहालय बनाने जा रही है। हरियाणा राज्य प्रति व्यक्ति आय में देश में कौन से नंबर पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे? तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में भारत में कौन से नंबर पर है? वह है दूसरे नंबर पर। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा खुले वन क्षेत्र हैं? किस जिले में है? पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़ या पंचकुला? तो यह किस जिले में है? यह सबसे ज्यादा पंचकुला में है। क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से ही पंचकुला में सबसे अधिक सघन वन पाए जाते हैं, खुले सघन वन पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो सबसे कम वन है, सबसे कम वन किस जिले में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं पलवल में। पलवल में सबसे कम वन पाए जाते हैं। हरियाणा में 1614 वर्ग किलोमीटर 1614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है, जो कि हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 3.65% है। 7 दिसंबर 7 दिसंबर 7 दिसंबर 1989 को हरियाणा में वन विभाग की स्थापना की गई थी। हरियाणा में 2 पर्यावरण विभाग भी हैं, पर्यावरण न्यायालय हैं, सॉरी। ये कहां पर है? पर्यावरण न्यायालय। पर्यावरण न्यायालय ये कितने हैं हरियाणा में? ये हैं 2। कहां पर है? पहला तो है कुरुक्षेत्र में, और इसका वन विभाग के की है एक पत्रिका भी है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है गीता उद्बोधन। उद्बोधन, गीता उद्बोधन। हरियाणा के व्यक्ति को ऑडी इंडिया कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसे बनाया गया है ऑडी इंडिया कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर? मनु भाकर, नवदीप सिंह, नीरज चोपड़ा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑडी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है नीरज चोपड़ा को। हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी देश की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है? इसके ऑप्शंस देखते हैं। देविका सिहाग, अनमोल खरब, अनुपमा
या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा देविका सिहाग। इससे पहले हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी बनी थी जो बैडमिंटन की नंबर 1 खिलाड़ी बनी थी? वो थी साइना नेहवाल, ये भी हरियाणा की थी। हरियाणा के किस जिले में फल सब्जियों के लिए ऑर्गेनिक मंडी स्थापित की जाएगी? ऑर्गेनिक मंडी फल सब्जियों के लिए कहां पर स्थापित की जाएगी? ऑप्शंस देखते हैं। हिसार, पानीपत, रोहतक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह ऑर्गेनिक मंडी है वो कहां स्थापित की जाएगी? यह हिसार में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया है। इनमें से हरियाणा में कौन से रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन हुआ है? इसके ऑप्शंस देखते हैं। सिरसा, आदमपुर, मंडी डबवाली या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसका हुआ है? हरियाणा में ये हुआ है मंडी डबवाली का। हरियाणा राज्य में प्रीपेड मीटर लगाने पर बिल में कितने प्रतिशत रियायत हर माह मिलेगी? कितने मिलेगी? 8%, 6% या फिर 5%, या इनमें से कोई नहीं। तो कितने प्रतिशत छूट मिलेगी? इसका ऑप्शन नंबर 3 से ही आ जाएगा, 5% छूट बिल में मिलेगी। हरियाणा का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र यादव, सुनील, टीवीएसएन प्रसाद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसे नियुक्त किया गया है हरियाणा का सूचना आयुक्त? ये किया गया है टीवीएसएन प्रसाद को। हरियाणा के किस जिले के तुषार दहिया इंग्लैंड में सबसे युवा भारतीय मूल के डिप्टी मेयर बने हैं? कहाँ के हैं ये? किस जिले के? करनाल, रोहतक, पानीपत या फिर सोनीपत। तो ये कहाँ के हैं? ये हैं सोनीपत के। हरियाणा के किस जिले में स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले आईटीआई बहलोलपुर को इंटरनेशनल स्किल सेंटर के रूप में स्थापित किया जाएगा? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र, हिसार, रोहतक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कुरुक्षेत्र। हाल ही में हरियाणा राज्य में कब से ज्ञान पोस्ट डाक सेवा शुरू की गई है? इसके ऑप्शंस हैं। 1 मई 2025, 2 मई 2025, 3 मई 2025 या फिर 4 मई 2025। तो ज्ञान पोस्ट डाक सेवा शुरू की गई है 1 मई 2025 से। हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति द्वारा बनाई गई लघु फिल्म मकड़ी 7 इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुकी है? इसके ऑप्शंस हैं। मनमोहन सिंह, यश केजरीवाल, पंडित रामदयाल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस व्यक्ति की फिल्म है जो मकड़ी जो 7 इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुकी है? वो है यश केजरीवाल। हरियाणा के किस जिले के बडोली को सब तहसील बनाया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं। रेवाड़ी, करनाल, हिसार या फिर पलवल। तो बडोली कब बनाया जाएगा सब तहसील? किस जिले में है ये? यह है पलवल जिले में। हरियाणा के साथ कौन सा राज्य संयुक्त रूप से सरस्वती नदी के पुनरुत्थान के लिए काम करेगा? तो यह ऑप्शंस देखते हैं इसके पहले। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राज्य करेगा काम? यह करेगा राजस्थान। किसके पुनरुत्थान के लिए? सरस्वती नदी के। हरियाणा के किस जिले में जिला स्तरीय चिलिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? किस जिले में किए जाएंगे? ये कई जिलों में किए जाएंगे और उनके नाम देख लेते हैं हम। करनाल, पानीपत, पंचकुला व चरखी दादरी। इनमें जिला स्तरीय चिलिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। किन किन में? करनाल, पानीपत, पंचकुला व चरखी दादरी में। हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी को एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया उच्च शिक्षा रैंकिंग 2025-26 के तहत हरियाणा में प्रथम स्थान मिला है?
इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। CDLU, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, या फिर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसे मिला है हरियाणा में प्रथम स्थान? यह मिला है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान मिला है। हरियाणा सरकार ने किसके लिए सहेली योजना शुरू की है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। लिंग अनुपात में सुधार के लिए, मातृत्व सुधार के लिए, नवजात की देखभाल के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा, सहेली योजना किस लिए शुरू की है? नवजात की देखभाल के लिए। हरियाणा के डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर विभाग का आयुक्त व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? महेश चौहान, महिपाल सिंह, अमनीत पी कुमार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह किसे नियुक्त किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर विभाग का आयुक्त व सचिव यह क्या है? अमनीत पी कुमार को। हरियाणा की किस बेटी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जीती है? अमीशी कौशिक, राधिका संगल, महिमा चौहान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसने जीती है? अमीशी कौशिक ने। हरियाणा में किसके द्वारा हरियाणा क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी की वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है? अनिल विज, महिपाल सिंह, नायब सिंह सैनी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंश्योरेंस अथॉरिटी ऑफ वेबसाइट का जो शुभारंभ है वो किया गया है हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा। हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अरविंद बसु, डॉक्टर दिनेश खडूजा, या फिर मनप्रीत कौर, या सुदेश कौर खडूजा। तो किसे सम्मानित किया गया है विज्ञान रत्न अवार्ड से? सुदेश कौर खडूजा को। हरियाणा राज्य में कितने नए साइबर पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे? कितने किए जाएंगे? 3, 4, 5 या फिर 2। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 3 नए साइबर पुलिस थाने हरियाणा में स्थापित किए जाएंगे। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से हिसार से चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ किसने किया है? किसने किया है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। नायब सिंह सैनी, बंडारू दत्तात्रेय, मनोहर लाल खट्टर, या राजनाथ सिंह। तो यह क्या है? इसका सही उत्तर आ जाएगा कि हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने इनका शुभारंभ किया है। हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कितने पदक जीते हैं? इसके ऑप्शंस हैं 105, 107 या 117, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं? 117 पदक खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में जीते हैं। हरियाणा के किस जिले में 10,000 प्रति टन प्रति वर्ष क्षमता वाला ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जाएगा? रोहतक, करनाल, पंचकुला, या फिर पानीपत। तो यह कहां पर स्थापित किया जाएगा? यह किया जाएगा पानीपत में स्थापित। हरियाणा डायरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राम अवतार गर्ग, मनमोहन सिंह, देवकी नंदन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह किसे नियुक्त किया गया है? राम अवतार गर्ग को हरियाणा डायरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? किसने किया है? नीरज चोपड़ा, योगराज सिंह, मनु भाकर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह किया है नीरज चोपड़ा ने। हाल ही में कब से सरचार्ज माफी योजना 2025 लागू की गई है? इसके ऑप्शंस हैं 12 मई 2025, 14 मई 2025, 16 मई 2025, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कब से चालू की गई है? सरचार्ज माफी योजना 2025 यह लागू की गई है 12 मई 2025 में। हरियाणा राज्य को कब तक पूर्ण साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है? इसके ऑप्शन हैं 2025, 2026, 2027, 2028। तो इसका सही उत्तर है 2027।
2027 तक हरियाणा को पूर्ण साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा के किस जिले में एडवांस कंप्यूटरिंग फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा? पंचकुला, करनाल, रोहतक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 पंचकुला। पंचकुला में एडवांस कंप्यूटरिंग फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा। हरियाणा के किस जिले में भारत का पहला स्मारक बनाया जाएगा? इसके ऑप्शंस देखते हैं। रोहतक, हिसार, पानीपत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कहाँ बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा रोहतक में। हरियाणा राज्य में घरेलू हिंसा शिकायत पंजीकरण और निगरानी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। नरेंद्र मोदी, बंडारू दत्तात्रेय, नायब सिंह सैनी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह किसके द्वारा किया गया है? नायब सिंह सैनी द्वारा घरेलू हिंसा शिकायत पंजीकरण और निगरानी पोर्टल है वो लॉन्च किया गया। हरियाणा के किस जिले में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। अंबाला, गुरुग्राम, हिसार या फिर अंबाला। तो यह किया जाएगा गुरुग्राम में विश्व का पहला शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के किस खिलाड़ी को पीयू खेल रत्न पुरस्कार 2025 मिला है? किसे मिला है? विनेश फोगाट, मनु भाकर, अमन सहलावत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मनु भाकर को पीयू खेल रत्न पुरस्कार 2025 मिला है। हरियाणा का पहला राज्य गीत किसने लिखा? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। डॉक्टर श्याम शर्मा, लक्ष्मण सिंह, डॉक्टर बाल किशन शर्मा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हरियाणा का पहला राज्य गीत डॉक्टर बाल किशन शर्मा ने लिखा। हरियाणा के किस खिलाड़ी को बलवीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? किसे मिला है? ऑप्शंस देखते हैं। सविता पूनिया, श्रेया हुड्डा, रानी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह किसे मिला है? सविता पूनिया को बलवीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में 37वां वसंत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं अंबाला, रोहतक, पंचकुला या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पंचकुला में 37वें वसंत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। हरियाणा में कहां पर राज्य का तीसरा ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया जाएगा? कहां बनाया जाएगा? पिंजौर, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह बनाया जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ में ऑल इंडिया वेदर स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर है या था? ये कहाँ था? पिंजौर, अंबाला, हिसार या गुरुग्राम। तो इसका सही उत्तर है पिंजौर, जो कि पहले अंबाला में अब पंचकुला जिले में स्थित है। रेवाड़ी में रेजांग ला स्मारक का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1961, 1962, 1963 या फिर 1964। तो ये रेजांग ला स्मारक का जो निर्माण है रेवाड़ी में कब किया गया था? 1962 में किया गया था। 1962 में कब? भारत और चीन के युद्ध के समय, जो 1962 के बीच हुआ था। हरियाणा में परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद या हिसार। तो यह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह फतेहाबाद में स्थापित किया जा रहा है। और फतेहाबाद के आगे यह गोरखपुर में, फतेहाबाद के गोरखपुर में यह स्थापित किया जा रहा है। देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ चलाई जाएगी? कहाँ चलाई जाएगी? रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ या हिसार। तो देश की सबसे पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ चलाई जाएगी? ये चलाई जाएगी रेवाड़ी के अंदर, यह चलाई जाएगी। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स
पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र क्यों है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। कैपिटल कॉम्प्लेक्स को भारत के आश्चर्य के रूप में जोड़ा गया था। कैपिटल कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैपिटल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। कैपिटल कॉम्प्लेक्स का पुनर्निर्माण और नवीनीकरण शुरू हो गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। कैपिटल कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में जोड़ा गया। हरियाणा में कहां पर चीड़ के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं? कहां पाए जाते हैं इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहले शिवालिक की पहाड़ियां, पंचकुला, मोरनी की पहाड़ियां या फिर कलेश्वर, जमुना नगर। तो यह पाए जाते हैं सबसे अधिक चीड़ के वृक्ष शिवालिक की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। शिवालिक की पहाड़ियों में क्या क्या पाए जाते हैं? एक तो चीड़ और इस चीड़ के साथ पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं। आगे है पंचकुला। पंचकुला में क्या पाया जाता है? पंचकुला में भी पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं। और एक है यमुना नगर। यमुना नगर में कौन से पाए जाते हैं? यमुना नगर में साल के वृक्ष पाए जाते हैं। 1991 ईस्वी में हरियाणा सरकार ने यहाँ पर शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था। हरियाणा में शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब हम बात कर लें अगर वन अनुसंधान संस्थान, ये कितने हैं? ये एक है यमुना नगर में, जो कि यमुना नगर में अभी खोला जाएगा। वन प्रशिक्षण संस्थान, वन प्रशिक्षण संस्थान, ये कितने हैं? ये 2 हैं। कहाँ कहाँ पर हैं? ये एक तो पिंजौर में है और दूसरा सोहना में। पिंजौर और सोहना के अंदर यह है। और इको क्लब इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 और 2006 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका हरियाणा में चीड़ के वृक्ष सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं, इसका आंसर आ जाएगा मोरनी की पहाड़ियों में। मोरनी की पहाड़ियों में सबसे अधिक चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। पहले हमारा ये गलत हो गया था। हरियाणा में कितनी नई तहसील बनाई गई हैं? 9, 10, 11, 12। कितनी बनाई गई हैं? 10 नई तहसीलें बनाई गई हैं। आदर्श गांव योजना के लिए हरियाणा के कितने सांसदों ने गांवों को गोद लिया है? कितने गांवों को गोद लिया है सांसदों ने? 9, 12, 15 या 18। तो कितने ने लिया है? 15 सांसदों ने गांवों को गोद लिया है। हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख का पुरस्कार महिलाओं में किस नाम से दिया जाएगा? अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई, जोधाबाई पुरस्कार या उपरोक्त सभी। तो महिलाओं में यह दिया जाएगा, किस नाम से दिया जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई। जबकि यह पुरुषों में किस नाम से दिया जाएगा? पुरुषों में दिया जाएगा महाराणा प्रताप पुरस्कार के नाम से दिया जाएगा। हरियाणा में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख का पुरस्कार पुरुषों को किस नाम से दिया जाएगा? अभी हम पीछे करके आए हैं, यह किस नाम से दिया जाएगा? महाराणा प्रताप नाम से दिया जाएगा। हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय, जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। 1917 में, 1918 में, 1919 में या 1920 में। तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। हरियाणा में 177 करोड़ रुपए के निवेश से 75 एकड़ में मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, जिससे कि 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा? कहाँ है? इसके ऑप्शंस देखते हैं। सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम या कैथल। तो यह कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? यह है सोनीपत में। और सोनीपत के में कहाँ? बराही में।
हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं प्रीतम चौधरी, संजय गुप्ता, नायब सिंह सैनी या सोनिया अग्रवाल। तो किसे नियुक्त किया गया है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वाइस चेयरमैन सोनिया अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। चिरायु आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक वर्ग को स्वास्थ्य की गारंटी प्रदान करने के लिए हरियाणा कौन सा राज्य बना है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो कौन सा बना है? पहला राज्य बना है। हरियाणा के किस जिले में विश्व कबड्डी दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया? सिरसा, हिसार, फरीदाबाद, पंचकुला। तो कहाँ किया गया था? पंचकुला में। अखिल भारतीय राज्य संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? गगन नारंग, नितिन नारंग, देवेंद्र कुमार या फिर अजय पटेल। तो किसे किया गया था? राज्य संघ का, अखिल भारतीय राज्य संघ का अध्यक्ष नितिन नारंग को नियुक्त किया गया। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के किस विभाग द्वारा स्कूलों को हरियाली से जोड़ने के लिए हर्बल पार्क विकसित किए जाएंगे? किस विभाग द्वारा किए जाएंगे? ऑप्शंस देखते हैं। शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य विभाग या आयुष विभाग। तो किस विभाग द्वारा किए जाएंगे? आयुष विभाग के द्वारा हर्बल पार्क विकसित किए जाएंगे। गुरुग्राम जिले में खिलाड़ी रुचिका सिंह पर्यावरण बचाओ मुहिम चलाई गई है। यह किस खेल से संबंधित है? साइकिलिंग, वॉलीबॉल, फुटबॉल या फिर बॉक्सिंग। तो यह किस जिले से संबंधित है? यह किस खेल से? यह संबंधित है साइकिलिंग से। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के मिशन लाइफ अभियान के तहत मैराथन, जागरूकता व सह प्रदर्शनी और विस्तार व्याख्यान का उद्घाटन किया? जंबेश्वर यूनिवर्सिटी, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा देश के पहले हाई परफॉर्मेंस सेंटर का उद्घाटन किस जिले में किया गया? कहां पर किया गया? फरीदाबाद, हिसार, सोनीपत या पानीपत। यह किया गया था सोनीपत में। हरियाणा सरकार ने किस वन्य अभयारण्य के पास 1000 मीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में चिन्हित किया है? इसके ऑप्शंस देखते हैं। कलेश्वर वन्य जीव अभयारण्य, सुखना वन्य जीव अभयारण्य, अबूफ शहर वन्य जीव अभयारण्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सरकार ने सुखना वन्य जीव अभयारण्य है जो उसके पास के 1000 मीटर के जो क्षेत्र है उसको सेंसिटिव जोन के रूप में चिन्हित किया है। आगे वाला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किसके साथ मिलकर ग्राम पंचायतों के लिए फाइबर टू द होम इंटरनेट कनेक्शन परियोजना शुरू की है? जियो, आइडिया, एयरटेल या फिर बीएसएनएल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीएसएनएल। हरियाणा सरकार ने बीएसएनएल के साथ मिलकर ग्राम पंचायतों के लिए फाइबर टू द होम इंटरनेट कनेक्शन परियोजना चालू की है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा कितने वैज्ञानिकों को गोयल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? इसके ऑप्शंस देखते हैं। 4, 5, 6 या 7। तो कितने लोगों को दी है? 4 वैज्ञानिकों को गोयल पुरस्कार देने की घोषणा की है। हाल ही में हरियाणा के गांव चूहड़पुर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? चांदपुर गांव, चमनलाल गांव, चंदनपुर गांव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चूहड़पुर का नाम है जो बदलकर क्या रख दिया गया है? चंदनपुर। सरकार ने किस पुरातात्विक स्थल को ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित करने के लिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता किया है? इसके ऑप्शंस हैं राखीगढ़ी, अग्रोहा, वनावली या मिताथल। तो किसके साथ समझौता किया है? अग्रोहा को बनाने के लिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता किया है। हरियाणा वीज विभाग निगम का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है?
राम कुमार शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, देव कुमार शर्मा या सुनील चौधरी। तो हरियाणा के बीज विभाग का निगम का जो चेयरमैन है वो देव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। हरियाणा के किस पुलिसकर्मी को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है? परविंदर चौहान, मनोज यादव, सौरभ सिंह या उपरोक्त सभी? यहाँ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसे मिला है? यह सौरभ सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। हरियाणा के किस जिले में मोटी दोमट माटी पाई जाती है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फिरोजपुर झिरका जो कि नूह में है, भिवानी, मोरनी कालका या फतेहाबाद। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फिरोजपुर झिरका। इसके अलावा हम कुछ मिट्टियों के बारे में और बात कर लेते हैं। यमुनानगर, यमुनानगर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यमुनानगर में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। आगे बात कर लेते हैं हम शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियाँ, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर रेतीली व पथरीली, रेतीली और पथरीली मिट्टी पाई जाती है शिवालिक की पहाड़ियों में। आगे हम कर लेते हैं सिरसा में। सिरसा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सिरसा में पाई जाती है लाल मिट्टी। सिरसा में लाल मिट्टी। रोहतक, रोहतक में कौन सी मिट्टी है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी नहीं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है रोहतक में। और झज्जर के एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हल्के पीले रंग की मिट्टी। कौन सी मिट्टी? हल्के पीले रंग की मिट्टी झज्जर के एरिया में पाई जाती है। जींद में मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़। अंबाला में बात कर लेते हैं। अंबाला में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अंबाला में पीले भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त थानेश्वर क्या है? थानेश्वर और फतेहाबाद, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर कठोर चिक्का मिट्टी पाई जाती है। और जो मोरनी है, मोरनी के अंदर पथरीली लैटेराइट मिट्टी। इसके अलावा एक रह गया है हमारा भिवानी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भिवानी में कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। कोस मीनार जो जीटी रोड पर जनता की सुविधा के लिए बनाई गई थी, किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी, अकबर, बाबर, हुमायूं। किसने बनवाई थी? ये शेरशाह सूरी ने। हरियाणा राज्य की 67वीं राष्ट्रीय नेशनल निशानेबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? कितने पदक जीते हैं? 54 पदक, जिसमें से सुरुचि फोगाट, कौन है? सुरुचि फोगाट। इन्होंने कितने पदक जीते? इन्होंने जीते 7 गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिए हैं इनमें से। हरियाणा ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नायब सैनी, मनोहर लाल खट्टर, विवेक जोशी या परविंदर सिंह। तो हरियाणा ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का अध्यक्ष विवेक जोशी को बनाया गया है। हरियाणा की पंचकुला जिले में मनाए गए राज्य स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम क्या है? मानव अधिकार व अवसर, वोट एक जिंदगी अनेक, वोट जैसा कुछ नहीं वोट जरूर डालेंगे हम, यहाँ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वोट जैसा कुछ नहीं वोट जरूर डालेंगे हम, यह थीम थी। हरियाणा की प्रसिद्ध बावड़ी जो जानी चोर की सुरंग के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? महेंद्रगढ़, गुड़गांव, जींद, रोहतक।
तो यह कहाँ स्थित है? रोहतक में। रोहतक में कहाँ? महम। हरियाणा राज्य के किस जिला न्यायाधीश को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता देने की पावर दी है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक या फिर महेंद्रगढ़? तो किसे दी है? किस जिले के न्यायाधीश को दी है? फरीदाबाद के जिलाधीश को यह पावर दी है। हरियाणा के किस जिले में दुनिया की सबसे बड़ी वन्य जीव वन सफारी विकसित की जाएगी? इसके ऑप्शंस हैं हिसार, गुरुग्राम, नूंह। यह कहाँ की जाएगी? गुरुग्राम और नूंह दोनों में की जाएगी। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2 व 3 दोनों। सिंधु नदी तंत्र की सबसे प्राचीन व सबसे अंतिम 7वीं नदी कौन सी है? यमुना, मारकंडा, चेतांग या फिर सरस्वती? तो कौन सी है यह? सरस्वती। हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु सभ्यता, शिशुपाल सभ्यता, कुनाल सभ्यता या फिर निग्रो ऑस्ट्रेलियन सभ्यता? तो कौन सी सभ्यता है हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता? वो है शिशुपाल सभ्यता। हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता होगी शिशुपाल सभ्यता। सबसे प्राचीन अगर बस्ती की बात कर ली जाए तो सबसे प्राचीन बस्ती हो जाएगी कुनाल। कुनाल गांव है जो, कुनाल गांव सबसे प्राचीन है। ये 8000 साल से भी ज्यादा पुरानी मानव बस्ती है। सबसे प्राचीन मानव सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं, मानव सभ्यता के अवशेष, ये कहां पर मिले हैं? ये मिले हैं पिंजौर में। सबसे पुरानी चित्रकला, चित्रकला कौन सी है? चित्रकला भी है शिशुपाल। आगे हम बात कर लेते हैं सबसे पुरानी बावड़ी। सबसे पुरानी बावड़ी कौन सी है? ये है पिनगवा। पिनगवा ये कहां पर है? नूंह में। और सबसे पुरानी मूर्तियों की बात कर ली जाए तो मूर्तियां कौन सी हैं? यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां सबसे प्राचीन मूर्तियां हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? राजा रतन सेन का ग्रंथ। महाकाव्य कौन सा है सबसे प्राचीन? तो ये है गीता और महाभारत। सबसे प्राचीन यह है महाकाव्य हैं। सबसे प्राचीन कुआं, सबसे प्राचीन कुआं कौन सा है? यह है चंद्रकूप। किसने बनवाया था? युधिष्ठिर ने इसे बनवाया था, चंद्रकूप कुआं। और सबसे प्राचीन अगर गार्डन की बात कर ली जाए तो ये कौन सा है? मुगल गार्डन। टोपियों वाला गुरुद्वारा हरियाणा में कहां पर स्थित है? कहां स्थित है? कैथल, सोनीपत, कुरुक्षेत्र या फिर महेंद्रगढ़? तो टोपियों वाला गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? टोपियों वाला गुरुद्वारा स्थित है कैथल में। कैथल में टोपियों वाला गुरुद्वारा स्थित है। इस गुरुद्वारे में एक साथ क्या पढ़ा जाता है? एक ही साथ गीता, मतलब हिंदू ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब, ये दोनों एक ही साथ हिंदू व सिख जो महिलाएं हैं उनके द्वारा मिलके पढ़ा जाता है। अगर हम बात कर ले जाए महेंद्रगढ़ में कौन कौन से गुरुद्वारे हैं? महेंद्रगढ़ के नारनौल में कौन सा गुरुद्वारा है? दशमेश गुरुद्वारा। दशमेश गुरुद्वारा जो कि 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। और कैथल में कौन कौन से गुरुद्वारे हैं? एक तो है मंजी साहिब, और कौन सा है कैथल में? नीम साहिब। और ये गुरुद्वारे किसे समर्पित हैं? ये गुरुद्वारे हैं जो गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित हैं। आगे है जो कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में कौन से गुरुद्वारे हैं? गुरुद्वारा छठी पातशाही। यह
सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी को समर्पित है। और गुरुद्वारा नौवीं पातशाही यह सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। और गुरुद्वारा राजघाट गुरुद्वारा यह सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। मातम और तमाशा हरियाणवी लेखक की रचनाएं हैं। किसकी हैं? स्वदेश दीपक, मधुकांत, जीरा खंडेलवाल या फिर खुशी शर्मा। तो यह किसकी हैं? स्वदेश दीपक की मातम और तमाशा दोनों ही जो रचनाएं हैं। ये एक हरियाणवी जो है लेखक है। मधुकांत है जो मधुकांत की है चौधरी साहब और गांव की ओर। ये रचनाएं हैं किसकी हैं? मधुकांत की। आगे है जो धीरा खंडेलवाल हैं वो एक IAS अधिकारी भी रह चुके हैं। और जो इनका के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं या रचनाएं हैं वो हैं मेघवाल। इसके अतिरिक्त रेशमी रस्सी, ये किसने लिखी थी? इन्होंने लिखी थी धीरा खंडेलवाल ने मेघवाल और रेशमी रस्सी। जो खुशी राम है उन्हें हरियाणा का दूसरा राज्य कवि होने का दर्जा प्राप्त है। तो हरियाणा का जो पहला राज्य कवि वो कौन है? दूसरा तो हो गया खुशीराम शर्मा और पहला कवि थे उदय भानु। पहला राज्य कवि उदय भानु हंस। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? 8 मार्च 2013 में, 8 मार्च 2014 में, 8 मार्च 2015 में या फिर 8 मार्च 2016 में। तो इसकी शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अंतर्गत क्या होता था? इसमें अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जाति और बीपीएल परिवारों को पहले लड़की के जन्म पर तथा जो अन्य परिवार इनको तो पहली लड़की के जन्म पे, बाकी इसके अतिरिक्त जैसे जर्नल में आ जाते हैं जो उनको दूसरी बेटी के जन्म पर कितने रुपए दिए जाते थे? 21,000 रुपए उनके लड़की के नाम पर बैंक में जमा करवा दिए जाते थे। अकबर के समय में हरियाणा के किस स्थान पर टकसाल थी जहां जलानी सिक्का बनाया जाता था? रोहतक, गुरुग्राम, पानीपत, नारनौल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा नारनौल। श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ स्थित है? महेंद्रगढ़, करनाल, कैथल या कुरुक्षेत्र। तो श्री कृष्ण संग्रहालय है वो कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। गेहूं शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, रोहतक। गेहूं शोध संस्थान करनाल में स्थित है। किस स्थान पर सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य शुरू किया गया है? करनाल, कैथल, यमुनानगर या पानीपत। तो कहाँ किया गया है? यमुनानगर में। यमुनानगर में कहाँ किया गया है? मुगलांवाली में सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य शुरू किया गया है। हरियाणा में कुल कितनी नई उप तहसील बनाई गई हैं? 9, 10, 11, 12। नई उप तहसील कितनी बनाई गई हैं? 11। हरियाणा के किस जिले में कपूर वाटिका और हर्बल पार्क हैं? यमुनानगर, रेवाड़ी, पंचकुला या महेंद्रगढ़। तो कहाँ पर है? यह है रेवाड़ी में। क्या है यहाँ पर? कपूर वाटिका और हर्बल पार्क। हरियाणा में टोटल हर्बल पार्कों की संख्या कितनी है? 61। अगर आपको ऑप्शन में 61 ना दिया हो, 59 दिया हो तो आप 59 उत्तर लिख के आना, क्योंकि यह 2 अभी प्रस्तावित हैं,
लेकिन अगर 61 ऑप्शन में आता है, 59 नहीं आता, तो आप 61 इसका आंसर करके आओगे। इसके बाद पहले नंबर पर तो रेवाड़ी हो गया, दूसरे नंबर पर हो जाएगा महेंद्रगढ़। रेवाड़ी में सबसे अधिक हर्बल पार्क हैं और महेंद्रगढ़ में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक हर्बल पार्क हैं। सबसे बड़ा व पुराना हर्बल पार्क कहाँ पर है? सबसे बड़ा व पुराना कहाँ पर है? यह है यमुना नगर में। यमुना नगर में सबसे पुराना व बड़ा हर्बल पार्क है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क। इसके अतिरिक्त कुछ और भी हर्बल पार्क हैं जो कि हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी हर्बल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पटेल, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ये सब कहाँ पर है? एक इसके साथ ही मीरपुर, ये सब भी हैं जो पार्क हैं, ये यमुना नगर में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त पंचकुला, पंचकुला में कहाँ पर है? एक तो कपूर, एक है थापली और एक और आ जाएगा टिक्कर ताल। टिक्कर ताल यहाँ पर हर्बल पार्क हैं। थापली के अंदर हरियाणा सरकार ने नेचर कैंप है, उसे भी वो विकसित करने जा रही है। यमुना नगर में इसके अतिरिक्त और है एक रुद्राक्ष और आदि बड़ी नाम का भी हर्बल पार्क है। और अंबाला में कौन सा है? अंबाला में हरड़ नाम का हर्बल पार्क है। कृषक उपहार योजना के अंतर्गत कितनी राशि से अधिक उपज मंडी में बेचने पर उपहार कूपन दिए जाएंगे? 4000, 5000, 6000 या 7000? तो कितने हैं? 5000 रुपए की फसल बेचने पर कूपन दिए जाएंगे। हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया है जो जिला नहीं है, केवल पुलिस जिला है? डबवाली, हांसी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा उपरोक्त दोनों, क्योंकि डबवाली और हांसी दोनों को ही पुलिस जिला बनाया गया है, लेकिन ये जिले नहीं हैं। हरियाणा के सभी जिलों में मनरेगा कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, अप्रैल 2011, अप्रैल 2008? 1 अप्रैल, इनमें भी 1 अप्रैल है ऑप्शन में, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 1 अप्रैल 2008 में मनरेगा हरियाणा के सभी जिलों में लागू किया गया था।